इस बजट के अंदर, मैं इसका समर्थन भी करता हूं। सर, गरीब व्यक्ति सबसे ज़्यादा अहम, अमीर और जिसके पास साधन संपन्न लोग हैं वो तो समय भी निकाल सकते हैं 6 महीने, साल, 2 साल का, परंतु जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, ये अंत्योदय के ऊपर आती है बात कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वो जहाँ खड़ा है, जो चीज़, जो वस्तु पहले व्यक्ति को, पंक्ति वाले को मिली है, उसी रेशो के अंदर लास्ट के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी उतनी ही मात्रा में मिले तो सही मायने में राज करने का उद्देश्य पूरा होता है। और इसी को अंत्योदय कहते हैं। परिवार उत्थान अंत्योदय का भाव भी यही है। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ये समाजवाद का और एक सम बराबर सबको साथ लेकर चलने का विकल्प है। तो ऐसी भावनाओं के साथ इस बजट को पेश किया गया कि इसके अंदर हर व्यक्ति का ख्याल रखा है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो जो है शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का है, चाहे वो व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है। मैं इस बात को यहाँ एक बात से सहमत थोड़ा सा ये कहूँगा, जैसे इस भाई ने कहा कि खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए जो वंचित वर्ग का एक हिस्सा है और उसको वंचित वर्ग के हिस्से के अंदर ही देखा जाता है, उसमें सर 2008 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया था कि हम 100 गज के प्लाट हर व्यक्ति को देंगे। आज तक मेरे पास ये आंकड़े हैं कि कोई भी सरकार आई, कोई भी गई, सिर्फ 56% भी पूरे नहीं कर पाई। आज भी 46%, 54% कर पाए। 46% जो लोग भूमिहीन हैं, जिसके पास कोई समर्था नहीं है प्लाट खरीदने की, ज़मीन खरीदने की, एक घर के अंदर 3-3, 4-4 फैमिली ज्वाइंट इकट्ठी हो रही हैं, नरक जीवन जीने हैं। तो वो जो प्लाट की हमारी प्रथा थी 100 गज के प्लाट देने की, वो मंदम ही नहीं, वो बंद हो गई है। सरकार के पास मैंने भी पहले प्रश्न भी उठाया था कि इसको चालू करो। वो कहते हैं कि इसका प्रावधान ये है कि पंचायतों के पास ज़मीन नहीं है। जब पंचायत के पास ज़मीन नहीं है तो आप हुड्डा के लिए सेक्टर काटते हो, हाउसिंग बोर्ड के लिए काटते हो, कोई सरकारी प्रावधान के लिए ज़मीन एक्वायर करते हैं तो इनके लिए भी ज़मीन एक्वायर कर दो। 100 गज प्लाट की क्या ऐसी विडंबना है कि वो हो नहीं सकते। और एक और भी है कि पंचायत की ज़मीन यदि नहीं है, गांव के साथ दूर है, उसका ट्रांसफ़र कर दो। ये तो सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं, उसका ट्रांसफ़र करके उसमें 100 गज के प्लाट काटे जा सकते हैं। तो इसका प्रावधान जरूर होना चाहिए सर। बाकी युवाओं के लिए सरकार ने, देश का एक भविष्य है युवा, कौशल बढ़ाएंगे, रोजगार मिलेंगे, 200 के लगभग मेले लगाने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। विदेश में जाने की एक बहुत भावना, भावुकता और इच्छा जागरूक है आज के युवा के अंदर। ये विदेश में जाने के लिए 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और प्लेसमेंट सेल भी बनाया सरकार ने। अच्छी बात है। बेरोजगारी का दूर करने का और कोई तरीका नहीं। या प्राइवेट सेक्टर है या जो लोग बाहर जा कर के चाहते हैं कि हम कुछ अपना रोजगार धंधा करें, किसी पे ज़मीन नहीं है, किसी पे, खास करके जो युवा वर्ग है सर, वो हाथ को काम चाहता है। यदि वो हाथ को काम नहीं चाहता तो इसलिए आज ये नौबत आई है कि हर युवा वर्ग विदेश के अंदर चाहता है कि मेरे को वीज़ा दे दिया जाए। और ये एक सेल जो बनाया है आपका, प्लेसमेंट सेल, कौशल जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा प्रावधान किया है। और महिलाओं के लिए बसों के अंदर जो खास करके हमारी बेटियां हैं, ये साथी एक जो है शब्द ला करके किया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ सर कि किसान के बारे में बात रखी गई। किसान की बात तो कही गई है कि वो सबका पेट भरता है और यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु मैंने पिछले अपने उस बजट भाषण में भी कहा था, अभी भाषण में
गवर्नर साहब के कि जो लोग भूमिहीन लोग हैं वो जोतते हैं खेत को, बटाई पे लेते हैं, ठेके पे लेते हैं या हिस्सा बत्ती के हिसाब से लेते हैं। जो आपदा आती है खास करके प्राकृतिक, बरसात ज़्यादा हो गई, ओले पड़ गए, आग लग गई, वो जो कंपनसेशन देती है सरकार वो उसको जाता है जो भूमि जिस मालिक है। उस भूमि मालिक के पास जाने से सर क्या होता है कि वो कोई बम्बई बैठा है, कोई बड़े बड़े जो है मालिक है, कोई दिल्ली बैठा है, और वो आदमी वंचित रह जाता है जिसने उसको फसल को उगाया। तो ये एक प्रावधान किया जाए कि जो गर्दौरी जिसके नाम होती है उसी को नहीं, असली मायने में जो जिसने वो फसल उगाई है वो मुआवजा उसको ही मिले। तो मेरा ये आपसे आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। सर किसान के साथ संबंधित है कि पशु, हमारा पशुधन है वो किसान के साथ जुड़ा है। इसी पे अब जमीन तो घटती जा रही है कि जिसके पास 50 किले थे वो 20 पे आ गया, 20 वाला 5 पे आ गया, 5 वाले के पास कुछ रहा नहीं। पशुधन को हम ज़्यादा महत्व दें। पशुधन के अंदर खास करके वीटा जो है, वीटा का एक ऐसा प्रावधान, एक ऐसा व्यवसाय है कि इसने वेरका को भी मात कर दिया। वेर का दूध से हम हरियाणा का जो हमारा वीटा का मार्का है, हर प्रोडक्ट इसकी कामयाब हो रही है। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसे, बजट, उसकी सब्सिडी, उसके अंदर ध्यान ज़्यादा दिया जाए ताकि हर किसान पशुपालक जो है वो दूध को ज़्यादा मात्रा के अंदर अपना भी सके इस धंधे को। और यही एक सबसे बड़ा उपाय होगा कि कृषि भूमिहीन लोग जिनके पास ज़मीन है वो ये अपना करके अपना रोजगार कर सकते हैं। सर 1 मिनट सर, मैं शिक्षा के संबंधित कहना चाहता हूँ। मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 कर, और शिक्षा की दृष्टि से हमारी शेड्यूल कास्ट कमेटी SCBC कमेटी ने पीछे हमने एक मुद्दा यही उठाया था कोरोना जब हुआ कि जिन बच्चों के पास टेलीफोन नहीं, टैब नहीं, और ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा, इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वो गरीबों के बच्चे रह गए, उनके पास कोई साधन नहीं था। वो या तो कुछ दिन के लिए अमीरों के या साधन संपन्न लोगों के बच्चों के साथ मिलकर के देखते रहे, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि रोज का किस्सा ठीक नहीं है। सरकार ने प्रावधान भी कर दिया और मेरे ख्याल का शिक्षा मंत्री जी ने अनाउंस भी कई बार कर दिया और ये भी बात कर दी कि इस पर पैसा बजट भी जो है इतना लगेगा, परंतु साल तो वो निकल गया ऑनलाइन के अंदर करते करते। आगे का धन्यवाद कर जाओ, आगे पता नहीं जो है ना उसका टाइम फिक्स कर दिया जाए। कर दिया मेरे ख्याल से मई में बोल तो वो तो साल गया ना। मेरा कहने का भाव तो ये है कि वो तो बेचारे 1 साल पीछे जो है ना पिछड़ गए, और वो आप जो बांटोगे धन्यवाद जी, उसको भी खास करके देहात के अंदर जो लोग उसका नाजायज फायदा ना उठा सके, जो जिन लोगों के पास गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले हैं, और आपके पास 1,80,000 रुपए की जिसकी आमदन है तो लिखित में उनको पहल दी जाए। मेरा कहने का भाव ये है। 10वीं 11वीं 12वीं सब आप बाकी तो किसी को सोने के दे दो, नहीं सब तो हमारा भाव है। सरकारी स्कूल में तो सब गरीब ही बच्चे हैं ज्यादातर, उनमें कोई छांट नहीं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं सबको एक तरफ। ठीक है। वो भूमिहीन लोग जो है ना उनके पास समर्थ होती है तो पहले ही ले लेते हैं, अपने कहाँ से ले वो जाकर। तो मैं आपसे जो बात ये करता हूँ कि भाई ये सारी की सारी बजट का मैं समर्थन करता हूँ। मैं मैं अपने हल्के की 2 बात कहूंगा, सिर्फ 2 बात, 2 बात सर, ज्यादा लिखना तो मैं कह भी देता है इतना, आप जो है मेरे को रोक रहे। एक बात ये बता, मेरे साथ साथी रहे हो आप लोकसभा के, लिहाज करो। 1 मिनट में मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमारे हल्के के अंदर और बैकवर्ड एरिया पहला था, अब नहीं है। मैं ये बात को सहमत नहीं हो गया, बॉर्डर के ऊपर है। 100 बेड का अस्पताल की घोषणा की गई है पहले से, 100 बेड का अस्पताल वहां लागू किया जाए। हमारे एक जो करनाल से रोड आई आपके कैथल तक, वो 4 लेन है, कैथल आके रुक गई, उसको कैथल से बॉर्डर तक पहुंचा दो।
पंजाब के, ताकि जो है ना सारे हरियाणा को उसमें लाभ मिल सके वो, और है भी सबके हितकारी है। एक हमारा बस अड्डा मंजूर हुआ, परंतु वहाँ 6 महीने पिछले साल बजट के अंदर अनाउंस किया था मंत्री जी, सोना अब बात मामला ही आ गया कि आपने ही अनाउंस कराया था, 1 साल हो नोट गया। करंट लग रहे हैं वो सारे हैं? नोट करंट लग रहे हैं। क्या कर ले? अच्छा नहीं, नोट कहाँ कर रहे, तो मैंने उठाए जो है ना। हो गया। आप भी ऐसा है कि भाई बस अड्डे की बात बता दो, क्या है फिर इसके बाद? नहीं, हम पंडित जी, मैं आपको आदरणीय मंत्री महोदया, 1 साल ना हो तो बता दो, बस अड्डा खुले हो तो बता दो, कोई कार्रवाई टेंडर हो तो बता दो। कब्जा तो हमने लिया अपने के लिए, कब्जा 2.5 साल का कब्जा तो हमने लिया सर। और उसके बाद बाईपास का मैं धन्यवाद करता हूं कि बाईपास हमारी चीके की बना दिया, और एक बस अड्डा जो है ये बने सीवण के अंदर।